हेलो जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਫਿਰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ठीक है, पेपर क्रैक करने वास्ते की जरूरी चीज़ा होंदियां ने। पेपर तुसी कोई भी हो सकता, तुहाडा टारगेट हो सकता है तुसी PSSB का कोई भी एग्जाम जिहड़ा है वो टारगेट कर रखा हो सकता है तुसी PCS नूं टारगेट कर रखा हो सकता है किसी होर एग्जाम नूं तुसी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। बट स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है तुहाडी सोच ते तुसी उहदे वास्ते की स्ट्रैटेजी ला रहे हो। ठीक है, तुसी की कोशिशा कर रहे हो। बिकॉज मैनू एवें लगता है कि इंसान के कैरियर तो इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो तुहाडे कोल एक वधिया कैरियर है तो तुहाडी समाज दे विच बहुत वधिया इज्जत है। जो कैरियर नहीं हैगा तो किते ना किते तुसी दूसरे लोगों तो पिछे रह जाते हो। तो वीडियो नूं बिल्कुल एंड तक देखना है। तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने इत्थे देखण नूं मिलणगियां। सब तो पहला तो जिहड़ी जरूरी चीज़ हैगी है बच्चे, वो हैगी है तुहाडी सोच। ठीक है, कि तुसी की सोच इंप्लीमेंट कर रहे हो, की तुहाडी थिंकिंग है उस एग्जाम नूं लैके, आपदे कैरियर नूं लैके कि भी आ एग्जाम में क्रैक करना है तो क्यों करना है। ये सोच बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि तुहाडा मेन मोटिव की है। मेन मोटिव जे तुहाडा मोटिव बहुत वधिया है तो तुहानूं हमेशा ही मोटिवेट करता रहूगा। बिकॉज तुहानूं जदों भी याद आऊगी कि भी हुण मैं नहीं पढ़ना, तुसीं वो मोटिव नूं याद करना भी मैं करना क्यों है, एग्जाम क्रैक करना क्यों है। फिर तुहानूं पता लगूगा कि हाँ जी ये एग्जाम मेरे लिए कितना जरूरी है। सब तो पहली गल तो यह है कि तुहाडे कोले एक बैटर गाइडेंस होनी चाहिए है, एक मेन मोटिव होना चाहिए है। कुछ एक परसन तुहाडे कोले एवें दे होने चाहिए ने जो तुहाडे कोले मान लो कि फ्रेंड सर्कल दे विच हो जे, टीचर्स दे विच हो जे। बिना गाइडेंस तो देखो मैनू एवें लगता है कि एक नॉलेज, एक स्टडी तो भी ज़्यादा जिहड़ी जरूरी चीज़ हैगी है ना वो गाइडेंस है। एक बैटर गाइडेंस तुहानूं एग्जाम क्रैक करने दे सारे राह दस सकती है। बिकॉज एक बैटर फ्रेंड तुहाडी लाइफ दे विच होना जरूरी है जो तुहानूं ये गाइड करे कि भाई सक्सैस लैनी है तो आ चीज़ां तो करनियां ही पैणगियां। एक टीचर तुहानूं मोटिवेट हमेशा करता रहे कि हाँ जी जे तुसीं सक्सैस होना है तो तुहानूं आ चीज़ां जिहड़ियां ने ये चाहिदियां ही चाहिदियां ने। फिर उस एग्जाम नूं लैके जिहड़ी उहदी स्ट्रैटेजी हुंदी है उहदे वास्ते तुहाडे कोल एक गाइड होना चाहिए है कि हाँ जी जो तुहानूं गाइड कर सके, दस सके तुहाडा माड़ा पक्ष की है तो तुहाडा चंगा पक्ष की है। ठीक है, जिदा कि तुसी प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस विच तुसी की चैक करते हो, प्रैक्टिस विच आई चैक करते हो ना कि तुहाडे नैगेटिव हुण तुसी इंप्रूव करनी है। तुहानूं पता है कि मेरे 100 चों 70 नंबर आ रहे हैं बट मैनूं इंप्रूव करना पऊगा 20 to 25 मार्क्स का होर इंप्रूव। वो इंप्रूव किवें कर सकते हैं? कई बार आपां हताश हो सकते हैं, फिर उत्थे आपां नूं एक गाइड की लोड़ है जिहदे तो आपां गाइडेंस लैके चीज़ां नूं कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आह चीज़ां जिहड़ियां ने जरूरी ने। उस तो बाद थर्ड जिहड़ी चीज़ है वह है कंसिस्टेंसी, कि तुसी आप दे एग्जाम नूं लैके किन्ने क कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट होंदी है रैगूलरिटी, कि तुसी जो भी पढ़ रहे हो उहदे विच किन्नी तुसी रैगूलरिटी अपलाई कर रहे हो। मान लो कि एक दिन तो तुसी 5 घंटे पढ़ ले, अगले दिन भाई तुसी घंटा भी नहीं पढ़े। ठीक है, फिर उस तो बाद फिर तुसी अगले दिन कुछ एक दिन 3-4 घंटे पढ़ ले, फिर एक गैप ले लिया। ये जरूरी चीज़ जिहड़ी है मतलब कि बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो तुहानूं बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, एक क्रॉस ला सकती है तुहाडी सक्सैस ते। इस करके कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कंसिस्टेंट का मतलब कहने का मतलब यह आ कि मान लो कि देखो तुसी कछुए की चाल चलो, कोई जरूरी नहीं है कि खरगोश की चाल चलना है। तुसी कछुए ते खरगोश की रेस सुनी होगी। कुछ एक लोग जिहड़े हैगे ने वो खरगोश बनते हैं तो कुछ एक लोग कछुआ, और कछुआ स्लो स्टडी विन्स द रेस। तुहानूं पता है कि स्लो तो स्टडी मतलब कि रैगूलर एक रेस चाहे स्लो होवे वो कदे ना कदे रेस नूं जरूर जित जाते हैं। ठीक है, क्लीयर है ना। तो आपदे आप नूं मतलब कि तुहानूं आपदे आप ते भरोसा होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि हाँ जी ये तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है, मैं कर सकदा, ये तुहाडा मतलब कि कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं ही कर सकता, ये तुहाडा की है ओवर कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सारिया चीज़ां होंदियां ने जिन्हों तुसी अपलाई करोगे आपदे च। ये तो सीगा जो चीज़ां आपां नूं चाहीदियां ने। फिर होर की चाहिए एग्जाम क्रैक करने वास्ते। हुण मान लो तुसी एग्जाम दे रहे हो PSSB का कोई भी, ਉਹਦੇ वास्ते सिलेबस की है जी, सेम सिलेबस है, सेम स्ट्रैटेजी है। बट ਉਹੀ ਗੱਲ है कि तुसी
ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪਰੋਚ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਲਏ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਪਰ ਹੀ PSSB ਨੇ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਲਏ ਹੈ ਬੱਚੇ? PSSB ਨੇ ਲਏ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਡੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਡੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾਈ PSSB ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦਾ, ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ जीत ही ਜਾਊਗਾ ਨਾ। जो 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है, तो सोच रहे कि मैं 50 किलोमीटर वाली रेस लड़ लूँगा तो नहीं, वो 30 किलोमीटर वाली चो भी फेल हो सकता है। तो मैनू एवें लगता है कि जे बाई चांस तुसी पटवारी भी बनना तो तुहाडी तैयारी जिहड़ी हुंदी है वो हायर लैवल की होनी चाहिए है। तुहाडे कंसैप्ट इस तरीके नाल क्लीयर होने चाहिए ने कि तुहाडे कोलों उस कंसैप्ट दे विचों कुछ भी पूछा जाए तो तुसी उस कंसैप्ट चों बहुत वधिया तरीके नाल, क्योंकि भाई पढ़ना ही तो है। तुसी एवें ना सोचो कि इस पेपर का लो लैवल का आऊगा, ये हाई लैवल का आऊगा। तुसी सिर्फ एक बैटर स्ट्रैटेजी लगा के पढ़ो, ठीक है, कंसैप्ट क्लीयर करो। एवें ना सोचो कि मैं तो आ एग्जाम देना, मैं आ एग्जाम देना। पहला सिलेबस देखो थ्रू आउट कि आ सिलेबस हैगा ते इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तुसी तैयारी करो, समझ रहे हो, ठीक है। उस तो बाद जी मान लो कि सिलेबस के रिगार्डिंग आई गल है कि तुसी कंसैप्ट जेडे ने ये सोच के क्लीयर ना करो कि मैं पटवारी का देना या एक्साइज का देना या क्लर्क का देना। तुहानू पता है कि आ कंसैप्ट पेपर दे विच आ सकता है, आ सिलेबस दे विच है, तो उस कंसैप्ट का सारा कुछ रीड करो, एवरीथिंग, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ी चीज़ इंपोर्टेंट चीज़ टाइम टेबल। हुण कुछ एक बच्चे जिहड़े ने वो टाइम टेबल बनाते हैं, मैं 4 तो 5 आ पढ़ लूँ, 5 तो 6 आ पढ़ लूँ, 7 तो 8 आ पढ़ लूँ। नहीं, देखो तुसी जिहड़ा टाइम टेबल है ना वो बनाओ आपदे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कि मैं अज मैथ का आ टॉपिक करना है, ठीक है, मैं रीजनिंग का आ टॉपिक करना है, मैं GK GS का आ टॉपिक करना है, मैं इंग्लिश का आ टॉपिक करना है, ठीक है। तुसी एवें बनाओ, फिर टाइम टेबल तुहानू टॉपिक दसूगा कि मैथ के इस कंसैप्ट ते तुहाडा कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। तुहानू कुछ एक आइडिया तो स्टूडेंट नू पहला हुंदा ही है, या टीचर दे दिंदा आइडिया कि बई इस कंसैप्ट ते इन्ना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि भी तुसी कंसैप्ट जेड़ा कर रहे हो, मान लो कि मैं तो कंसैप्ट कर रहे हो तो वो डिसाइड करूँगा कि तुसी मैं इनू 2 आवर्स दे रहे हो या 3 आवर्स दे रहे हो या 1 आवर च काम नहीं बढ़ गया। ये गल है, तुसी टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ कि मैं मैथ का अज चाहे मर्जी जिन्ना टाइम लगे मैं आ टॉपिक कवर करना ही करना है। जो वो टॉपिक कवर हो जाए तो तुसी थोड़ा जा बैकअप रखो रीजनिंग वास्ते या अनदर किसी सब्जैक्ट वास्ते, इंग्लिश वास्ते, कि बाई चांस मेरा मैथ का आ टॉपिक किन्ने टाइम से कवर हो जाता है तो उस तो बाद मैं रीजनिंग का आ टॉपिक करूँगा। बट वही गल है कि जिहड़ी चीज़ नूं तुसी पक्का, एक हुंदी है तुसी 2 चीज़ां रखो, ठीक है, एक पक्की ते एक अपनी कच्ची, ठीक है। की है पक्की वो अज दे डे करनी है 100%, और फिर कच्ची वाली चीज़ की रखो कि भाई साहब जे आ चीज़ होगी ना तो इनू मैं पक्किया में लैके आना है, तो आ चीज़ भी मैं कवर अप कर लैनी है। बट जिहड़ी चीज़ मैं सोची है ना कि अज आ करना ही करना है इन्ने टाइम दे विच, तो वो कवर हो जाना चाहिए ताकि तुहानू दोबारा पढ़न का टाइम ना लगे। हुण मान लो कि तुसी 2 आवर रख रहे मैथ के वास्ते, 2 आवर तुसी रख ले, बट वो 2 आवर्स दे विच कंप्लीट ना होया भाई तुहाडा वो कंसैप्ट ही रह गया, फिर तुसी अगले 2 आवर्स जिहड़े नैक्सट सब्जैक्ट वास्ते दे रखे ने कोई फायदा ही नहीं हैगा। इस करके जे टाइम टेबल बनाने हो तो किहदे अकॉर्डिंग बनाओ, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बनाओ। पहला तुहाडे कोल एक सिलेबस होना चाहिए फिक्स टॉपिक्स वाइज कि आ टॉपिक जिहड़ा वो पेपर दे विच आऊगा, तो फिर तुसी उन्होंने डेज से डिवाइड कर लो कि इस दिन आ टॉपिक पढ़ना, इस दिन आ टॉपिक पढ़ना, तो 3 मंथ्स का एक प्रॉपर टाइम टेबल टॉपिक वाइज बना लो, समझ रहे हैं। वीकली बनाओ मेनली कि वीक दे विच मैं इन्ने टॉपिक जिहड़े ने वो कवर करने ने, बस फिनिश। रोज़ रोज़ की बनाने की लोड़ ही नहीं, बस वो जिहड़ा बना लिया उस गल ते स्टिक रहो। जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुंदा है तो मैनेज हो जाता है, 1-2 दिन अगे खिसक जाता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। बट 101% तो आही कोशिश करिया करो कि जिहड़ा वीक का मैं डिसाइड करो मैं वीक दे विच कवर करना, समझ आई है गल इन्नी, ठीक है। उस तो बाद देखो